हे लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार होना प्रारंभ हुए थे वे हुए थे 19वीं शताब्दी ईस्वी में। और ये आंदोलन जो है बुद्धिजीवी और मध्यम वर्गों को सर्वाधिक प्रभावित किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था ये किस वर्ग को प्रभावित किया था, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग को और मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था सबसे ज़्यादा। इसमें से कौन अप्रभावित रहा? निर्धन सर्वधारण वर्ग, और इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा था। तो पूछा जाए कि कौन इन आंदोलन से अप्रभावित था, तो ये निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से अप्रभावित ही रहा है। आज भी कहीं न कहीं ऐसा ही है। बुद्धिजीवी जो नगरीय उच्च जातियां थी और जो उदार रजवाड़े थे वही इस आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो ये प्रथम भारतीय थे। इन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उनके विरुद्ध में आंदोलन चलाया था। तो इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रथम भारतीय कौन था जो भारत में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, तो वो थे राजा राम मोहन राय। तो उनका जो जीवन था, उनके विचार थे, उनके कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत को पुनर्जागरण का उदय कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का उदय कब हुआ था, ये 19वीं शताब्दी में हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा गया, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा गया, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष कहा गया तथा युग दूत कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। हिंदू धर्म के जो एकेश्वर मत का प्रचार करने के लिए 1885 में राजा राम मोहन राय ने जो उनके युवा समर्थक थे उनके सहयोग से आत्मीय सभा का गठन किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक समाज की स्थापना की थी जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और बात करते हैं जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, वो राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए तो ये की थी स्थापना इसकी देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? ये की थी राजा राम मोहन राय। अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कौन था? ये था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका जो ब्रह्म समाज था इस पर जो पाश्चात्य विचारधारा थी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जो मुगल बादशाह थे कौन? अकबर द्वितीय, उन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय की बात की जाए तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और साथ ही अपने दूत के रूप में भेजा था ब्रिटेन में। जो विलियम उस समय सम्राट थे विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था 1830 में। क्यों भेजा था? क्योंकि जो अकबर द्वितीय को पेंशन दी जा रही थी उसको बढ़ाने के लिए बात करने के लिए भेजा गया था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने भेजा था। इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। लेकिन राजा राम मोहन राय जब ब्रिटेन गए तो वहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो जाती है। और इनकी समाधि कहाँ? यही उनकी समाधि है ब्रिस्टल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय जी की समाधि कहाँ है, तो ये है ब्रिस्टल, लंदन में है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा के पक्षधर थे, तो वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए। राजा राम मोहन राय जी का मानना था कि अगर भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी तो वो भी अंग्रेजों के साथ उनके प्रशासन में काम कर सकेंगे, भारत के प्रशासन को देख सकेंगे, और जो भारत में अंधकार है, जो अज्ञान लोग हैं, उनके अंधकार से हमें मुक्ति मिल सकेगी। क्योंकि भारत में तो राज चल रहा था ब्रिटिश शासन का, और ब्रिटिश शासन सारा काम इंग्लिश में होता था, अंग्रेजी में। इसलिए भारतीय राजा राम मोहन राय जी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। इसलिए वो चाहते थे कि भारतीयों को भी अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अब अगला बात करते हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा पर, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे राजा राम मोहन राय, बाल विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के विरोधी थे। और रामकृष्ण परमहंस ने भी एक ईश्वरवाद की बात कही, यानी एक ही ईश्वर की खोज की बात कही है, जिसे पाने के लिए उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है। उसे पाने के लिए ही सभी जो धर्मावलंबी हैं अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान रखते हैं। अगर रामकृष्ण परमहंस की बात की जाए तो उनकी जो शिक्षा थी उनका व्याख्या किसने किया था? वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुए थे रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म हुआ था 1863 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1902 में। स्वामी विवेकानंद जी को नवीन हिंदू धर्म यानी कि नियो हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता है। 1893 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1893 में वे शिकागो गए थे और उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी कि विश्व धर्म संसद, कहाँ पे गए थे? ये शिकागो। कब? 1893 में। और उन्होंने वहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था, सुप्रसिद्ध भाषण दिया था।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आया भी है। आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद 1897 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्ला बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय भी खोला गया था। रामकृष्ण मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ये 19वीं शताब्दी की बात की जाए तो वहाँ पे 19वीं सदी में महान धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में से एक था। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि ये प्राच्य और पूर्वी, मतलब दोनों, आधुनिक और पश्चिमी दोनों की मार्गों का समन्वय रखता था। रामकृष्ण मिशन, जैसे राजा राम मोहन राय जी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन रामकृष्ण मिशन प्राच्य और पूर्वी, आधुनिक यानी कि पश्चिमी दोनों का समन्वय था। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था, तो पूछा जाएगा, धार्मिक और सामाजिक सुधार रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांतों को अपना आदर्श मानता था। मिशन की एक और विशेषता थी कि यह सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास करता था। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और जो सभी विभिन्न धार्मिक विचार है वो एक ही मंजिल यानी ईश्वर तक पहुंचने के केवल विभिन्न विभिन्न रास्ते हैं। अच्छा, बात करते हैं शारदामणि मुखोपाध्याय। इन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। बात करेंगे कि स्वामी दयानंद, इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनका जन्म हुआ था 1824 में। कहाँ? गुजरात की मोरबी रियासत यानी काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद से इन्होंने वेदों के अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त की और 1867 उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया। और उनकी पुस्तक कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? बात की जाए तो ये थी दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती की बुक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश। और इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम ही मूल शंकर। इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में। उनकी अन्य रचनाओं में है पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन। स्वामी दयानंद का कथन था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती यानी कि मूल शंकर अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पहली बात तो कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो प्राचीन वैदिक धर्म थे उसके शुद्ध रूप से पुनः स्थापना की जाए। लेकिन अगर आर्य समाज की बात की जाए तो आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में ही हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ? लाहौर में स्थापित किया गया था। अगर आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, इसका मुख्यालय लाहौर में, स्थापना हुई थी बम्बई में। पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल उद्देश्य क्या था कि वो चाहते थे कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। वो भी भारत को एक करने की बात करते थे, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी धार्मिक क्षेत्रों में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद और पशु बल श्रद्धा, जो तंत्र मंत्र होते थे और जो झूठे कर्मकांड होते थे, उनको स्वीकार नहीं करते थे, यानी कि वे इन सब चीज़ों के पक्षधर नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज कब 2 भागों में विभाजित हुआ था? एक 1892-93 में। पहला जो था ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन जो दूसरे थे पूर्वी शिक्षा के समर्थक यानी कि पाश्चात्य के विरोधी थे। इसमें बात की जाए तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी कौन थे? ये स्वामी श्रद्धानंद थे, लेखराज थे और मुंशी राम जी, ये विरोधी थे। अगला बात करेंगे कि गुरुकुल की स्थापना कब की गई थी? तो गुरुकुल की स्थापना की गई थी 1902 में। अगला बात करेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय जी, हंसराज, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, लेकिन के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और इन्होंने ही जो हिंदी भाषा थी उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में। किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयासों से।
अगला बात करेंगे कि महादेव गोविंद राणा डे ने भी इस संस्था से जुड़े थे प्रार्थना समाज से 1869 में। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? राणा डे को जाना था पश्चिमी भारत में। अगला बात करेंगे देव समाज। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिवनारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा। कब की गई थी? 1887 में। ये और इनकी पुस्तक है देवशास्त्र। देवशास्त्र पुस्तक किसकी है? ये है शिवनारायण अग्निहोत्री की। अगला बात करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा 1873 में। पीसीएस 2022 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब? 1873 में। और इनका जन्म हुआ था 1827 में, माली के घर में हुआ था। इन्होंने गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन भी किया था और इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके संगठन का नाम क्या था? सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना की गई थी 1873 में। धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1803 में राजा राधा कामदेव के द्वारा। अगला बात करेंगे राधा स्वामी सत्संग आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है 2022 पीसीएस में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, इसके कौन सा सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ हुई थी। अगला बात करेंगे किसके द्वारा की गई थी? तुलसीराम, जो कि शिवदयाल साहब यानी कि स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। तो अगर क्वेश्चन आए कि राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? 1861 में। आगरा में की गई थी किसके द्वारा? शिवदयाल साहब के द्वारा, जिन्हें स्वामी जी महाराज या बैंकर तुलसीराम के नाम से जाना जाता था, लोकप्रिय थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही पीसीएस 2022 में पूछे गए हैं। अगला बात करेंगे कि महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। 1823 में इनका जन्म हुआ था और तथा 92 में इनकी मृत्यु थी। इन्हें लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख, जो कि महाराष्ट्र से थे। ये पेशे से न्यायाधीश थे। गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के ये मेंबर भी रह चुके हैं। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए पहला आंदोलन चलाया गया था और ये 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन से भी जुड़े थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पीसीएस 2022 में भी इससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि परशुराम शास्त्री पंडित किससे जुड़े हुए थे। अगला बात करते हैं कि पारसी समाज सुधारक पूछा जाए अगर कि पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी। 19वीं सदी की बात करता है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था 1853 में। और इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र संपादन भी किया था। अगर क्वेश्चन आए कि सम्मति आयु अधिनियम कब आया था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। किसके द्वारा? एमजी रानाडे एवं रघुनाथ राव जी के द्वारा हुई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि जो बहुविवाह था, बाल विवाह था और जो कुलीनवाद जैसी कुप्रथाएं थी, उनको समापन करने के लिए स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की। 1850 में जाति अक्षमता कानून आया था, यानी कि कास्ट डिजेबिलिटी एक्ट आया था। इसके द्वारा हिंदू धर्मांतरित जो व्यक्ति थे उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन आता है कि जाति अक्षमता कानून कब आया था? यह आया था 1850 में। और सम्मति आयु अधिनियम कब आया था? 1891 में। यह क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पीसीएस में हम 2-3 बार तो पूछा गया है। 2022 में तो पूछा ही गया है। 1856 में आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था। अच्छा, 1856 में आया था। तो 1856 में भारत का वायसराय कौन था? ये था कैनिंग, भारत का वायसराय था। अगला बात करेंगे कि सती प्रथा रेगुलेशन एक्ट कब आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में आया था 1829 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करेंगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी किससे जुड़े थे? ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट से जुड़े थे इनके। अगला बात करेंगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे विधवा पुनर्विवाह एक्ट से। और ये क्या थे? ये कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेज की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन सीधा सीधा पीसीएस 2022 में सीधा पूछा गया था। मैंने पीसीएस 2022 के पेपर कराया भी, आप चाहें तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और इनके प्रयासों से ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित किया गया? तो 26 जुलाई 1856 में, जब कैनिंग भारत का वायसराय था। अगला बात करेंगे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था और उनके प्रयासों से 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं के जीवित जलाना बंद कर दिया गया था।
और अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में 1843 में के एक्ट 5 में गुलामी यानी दासता को गैर कानूनी बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि दासता को अवैध घोषित किया गया था कब? 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। नेक्स्ट बात करें अगर केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में आया था। किसके प्रयासों से आया था? ये आया था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था। ये था क्या नेटिव मैरिज एक्ट? इसमें लड़कियों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु थी उसे 14 वर्ष कर दी गई थी और जो लड़कों के लिए थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। इसे ही ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। और 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध कानून भी बन पाया था। तो यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि बाल विवाह निषेध कानून कब आया था? यह आया था 1929 में। किसके प्रयासों से आया था? डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। डॉक्टर हरविलास शारदा के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। और इसी एक्ट के द्वारा जो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा थी वो 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसकी स्थापना की थी कि मैडम HP ब्लावस्की तथा अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कार्ट विलियम क्वान जज व अन्य ने के द्वारा की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इसमें मैडम HP यानी कि ब्लावस्की थी, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कार्ट थे, विलियम क्वान थे और 1875 में हुई थी। यह हुआ कहाँ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। अगर पूछा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित था? मद्रास के पास अड्यार में। बस इतना पूछा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? अड्यार में। इसी के बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी बना दिया गया। बात करेंगे एनी बेसेंट की, तो ये 1889 में इस सोसाइटी की सदस्य बनी थी और 1893 में वह भारत आई और उन्हें सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। MG राणा डे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में और गोखले जी के द्वारा की गई थी। गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी जो कि 1905 में बनारस में हुआ था और 1905 में ही हुआ था बंगाल विभाजन कर्जन के टाइम पे। बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला बात करते हैं अगर कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी। और ये था जो नाडार थे उनके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एक इम्पॉर्टेंट कथन है, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगी। ये किसने कहा था? ये तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। लोकमान्य तिलक और भारत के बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार उल उलूम की स्थापना कहाँ हुई थी? देवबंद में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सुमेलित करने के लिए सीधा ही क्वेश्चन था यहाँ पे। तो दार उल उलूम की स्थापना हुई कहाँ थी? देवबंद में। कहाँ हुई थी? 1866 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे।